चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और जो टाइम एंड वर्क के सवाल जो होंगे आज वो व्यक्तिगत के ऊपर होंगे। यानी इससे पहले जो दो दो वीडियो हुई थी टाइम एंड वर्क की, उसमें सामूहिक कार्य था। अब इसमें जो कार्य जो होगा वो व्यक्तिगत कार्य होगा, है ना। बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको जो अभी तैयारी कर रहा है, अभी स्टार्टिंग ही की है उसने, तो वो मैथ्स की ट्रिक्स में ना पड़े। अभी क्या होगा कि अगर मैथ्स के ट्रिक में पड़ेगा तो वो कर नहीं पाएगा, सवाल अभी समझ में ही नहीं पाएगा। देखो ट्रिक जो आती है ना, वो पूरा जैसे सवाल करते हैं तरीका होता है वो वहीं से निकल के आते हैं। जब आप सवाल करना सीख जाओगे तो ट्रिक भी खुद बना लोगे अपना पे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए। ठीक है, रहा है कि राम किसी काम को 7/1 दिन में पूरा करता है। देखो राम आ गया यहाँ पे। पहले इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे उसमें नाम नहीं आते थे, तो इसी को कहते हैं इंडिविजुअल नाम। अब नाम के ऊपर आधारित आएंगे कि भाई राम कितने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में करता है ना। राम किसी काम को 7/1/2 दिन में पूरा करता है, और मोहन 10 दिन में, और सोहन 15 दिन में करता है। यानी काम तो वही है। अब क्या है कि ये जो बंदे हैं इसमें, वो काम को इस तरह से करते हैं। यानी कोई इतने दिन में कर रहा है, कोई इतने दिन में कर रहा है, कोई इतने दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा कराएंगे। देखिए इसमें क्या है कि अगर इसमें देखा है सबका खेल क्या होता है कि भाई राम 7 दिन में, 7/1/2 दिन में कर रहा है, और मुझे क्या है कि मोहन 10 दिन में कर रहा है, और सोहन 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो इन तीनों की अलग अलग है ना। अलग अलग जैसे कि एक कोई हेल्दी कोई पुरुष है और एक दुबला पतला है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो हेल्दी है उसकी क्षमता अलग होगी, और पतले वाला जो पतला दुबला होगा उसकी क्षमता अलग होगी। क्षमता का मतलब पावर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सिंपल तरीका है। आप बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से करें जो मैं इस तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में देखो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। चलिए तो फिर करते हैं इसको। देखिए ये कह रहा क्योंकि ट्रिक ना हम ना भूल जाते हैं, इस वजह से। ट्रिक वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक हम ज्यादा याद नहीं रख पाते क्या, उस वो भी ट्रिक ये भी ट्रिक, तो एक तरह से बहुत सारी ट्रिक हो जाए। अगर मैथ्स की हम सारी ट्रिक ही हम समझने लगे तो बहुत सारे ट्रिक हो जाते हैं। आप सबसे बढ़िया है कि आप सवाल करना सीखें और सवाल से ही ट्रिक आती है, तब आप भूलोगे नहीं। ठीक है चलिए। अब इसमें कह रहा राम, राम को मैं आर मान लेता हूं। राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 7/1/2। चलिए ये लिख लीजिए, 7/1/2 दिन में करता है। फिर इसके बाद आता है मोहन, मोहन को एम लिख लेता हूं मैं, ये 10 दिन में करता है काम। फिर आता है सोहन, सोहन को एस लिख लीजिए, 15। ये यानी ये दिन है, ये इस तरह से कोई काम है ये इतने दिन में करते हैं। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 14 और 1 15। देखिए ये आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर तीनों मिलके, सवाल में कह रहा है तीनों मिलके इस काम को करें तो कितने दिन में काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तीनों मिलके काम करेंगे, अच्छी बात है, काम जल्दी होगा, है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनकी हम जो दिन दिए होते हैं तो हम इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकालते हैं सबसे पहले कि इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है। और क्षमता निकालते कैसे हैं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए, ये 15 10 और 15/2, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेते हैं क्या, आप देखिए 15/2 है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए क्या, इसको ले कि इसको लो। जब भी बटे में आए तो ऊपर वाली संख्या ले, 15 10 और 15, इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ये तो आपको पता है। एलसीएम एलसीएम अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, एलसीएम भी बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए 15 × 10 × 15। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तीनों किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, है ना। सॉरी इसको ऐसे हटा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बीच में ऐसे करते हैं। और ये 5 से 3 बार कट गया। अब 3 से भी कट जाएगा जी, 3 एकम 3 और 2 और 1 3। ठीक है, अब 2 एकम 2 काट दीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब इस तरह से 1 1 आ जाए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, जैसे 2 3 6 और 6 5 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम भी कराएंगे अभी। अभी हम टाइम एम्बर के ऊपर चल रहे हैं।
चलिए अब देखिए एलसीएम आ गया हमारे पास, कितना आ गया 30। अब क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए तो ये सबसे पहले क्या करें कि ऊपर वाली संख्या का इसमें तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और नीचे वाली का मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिवाइड करते हैं जो संख्या आती है फिर नीचे वाली संख्या को उससे डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं इसमें करूंगा 15 का डिवाइड 30 में करूंगा, तो कितना आया ये इसमें, यानी कि इसमें आ कर सकते हैं 15 दूनी 30, दो बार गया 15 दूनी 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 दूनी 4। तो एफिशिएंसी आ गई किसकी आ गई, आर की, आराम की कितनी आ गई 4। इसकी एफिशिएंसी आ गई इतनी, ठीक है। अब इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 30 में, कितने बार जाएगा, सॉरी मल्टी में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना भाग देते हैं, है ना, और नीचे संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डिवाइड करा 3 आया, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई मोहन की, 3 आ गई। ऐसी सोहन की निकालेंगे हम, ये 2 बार हो गए, तो इसकी एफिशिएंसी ये आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, ये तीनों राम मोहन सोहन मिलकर, तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो कुछ नहीं करते ऐसे, यानी तीनों मिलकर इस काम को करें। देखिए यानी कि आर, मोहन और सोहन ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बराबर लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़े क्या करें, वैसे तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं एलसीएम अपॉन टोटल एफिशिएंसी होती है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे तो टोटल जितने भी मेंबर हैं वो यहां लिख लें, टोटल, टोटल क्या बोलते हैं, मेंबर, ठीक है, ये टोटल मेंबर्स, और यहां लिखते हैं एलसीएम अपॉन टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। लेकिन क्या जब अभी मैं पहला क्वेश्चन है इस वजह से मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आगे जो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं टोटल लिख लिया मेंबर इतने, टोटल का मतलब ये एस से लिख लिया, राम मोहन सोहन। तो एलसीएम कितना था 30, 30 लिख लीजिए, और एफिशिएंसी कितनी है हम तीनों की, टोटल एफिशिएंसी तीनों जोड़ दो, 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 लिख लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितनी बार, अब यहां से देखो 3 से कट जाएगा ये 10 बार और 3 से 9, 3 बार। अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो 3 3 का 9 और 1/3, सही, इतना दिन लगेगा इनको इस काम को पूरा करने में। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिए, एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी यहां लिख लीजिए पहले, सबसे पहले ए और बी किसी काम को 12 दिन में मिलकर पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 18 दिन में। तो इसमें पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा। देखो इन क्वेश्चन में ज्यादातर हमको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, एफिशिएंसी यानी क्षमता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहे ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और ए जो 18 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है, इसमें भी फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का, कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा। अब क्या करते हैं इसमें, फिर मैंने बताया इसकी एफिशिएंसी निकालने, किसी भी एफिशिएंसी निकालने डिवाइड करते हैं, यानी इस 12 का डिवाइड करेंगे 36 में, तो कितने 12 कम 12 बाद में बात है 36, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 18 दूनी 36, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे चाहे तो ई ऐसे करें, E1 बराबर E2 लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको तो खाली सीखना है, आपको यहाँ कोई मैथ्स के सवाल नहीं करने होंगे एग्जाम में, ठीक है। सीखना है कि आंसर, हमें तो आंसर से मतलब होता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में हमें आंसर से मतलब होता है, बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमने निकाल ली कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए की कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की 2 है तो 2 एफिशिएंसी होगी इसमें ए की, है ना। और टोटल कितनी है, ए देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी 3 है, ठीक है। और ए की कितनी निकल के आई है एफिशिएंसी, वो आई है 2। अगर देखिए यहाँ तो 2 मैं यहाँ रख दूं,
यहाँ पर रख दूं, इस हिसाब से देखी जाए तो 2 मैं यहाँ रख देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में 2 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, 2 + b बराबर 3। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। इस तरह से समझिए 1 आ जाएगी। लेकिन आगे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अब भी समझाने के लिए इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। आगे जो होगा डायरेक्ट ही हम माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो b की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 1। अब देखो b की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 1, है ना। अब देखो चाहो तो वैसे यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, e बराबर ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है ना। आप कहो कि क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ए और बी यहाँ लिखा ई लिखते हैं वैसे तो, ठीक है, ई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, इधर से ये वाला वाला। देखिए हमारे पास कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी इतनी आ गई। अब देखिए जब भी दिन पूछे एफिशिएंसी का डिवाइड कर दीजिए एलसीएम में, तो वो आ जाता है दिन। यानी कि इस 1 का डिवाइड किस में करेंगे? एलसीएम में 36 का, यानी 36 का 1 में डिवाइड कर देंगे 36 ही आएगा। तो बी कितना आ गया? इसका मतलब 36 दिन ही आएगा। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। चलिए आप उसे उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं एक और। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है ना। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब उतार लीजिए यहाँ पर ऐसे ही, ए जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है ना। और बी 20 दिन में पूरा करता है, सी 25 दिन में पूरा करता है ना। या पहले उतार लीजिए, जो दिया है ना उसको उतार लीजिए। बी कितने दिन में? 20 दिन में। और सी जो है 25 दिन में पूरा करता है, और डी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। यानी कि ये रखा है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 20 दिन में, सी 25 दिन में, और डी 30 दिन में करता है। अगर ये चारों मिलकर उस काम को करते हैं तो उस आधा काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानी आधा काम करना है इनको, पूरा काम नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है हमको, जैसे हम अभी हमने निकाला था कि तीनों मिलकर काम करते हैं, राम मोहन श्याम, तो 3 दिन में करते हैं। तो कुछ नहीं करना वही है, सिर्फ आपको कहना है 2 से डिवाइड करना है। आधा करना है तो 1/2 से करना मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, बात वही है, ठीक है। चलिए अब देखो फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ पे भी हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 25 और 30 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 300, ठीक है। मैं एलसीएम ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब एलसीएम जो आएगा इसका, जो आएगा 300 आएगा, ठीक है। इसका 300 एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। इन क्वेश्चन में जाता है एफिशिएंसी ही निकालते हैं। चलिए तो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? यानी ए की एफिशिएंसी ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। 15 का डिवाइड करेंगे 30 में, ठीक है। एफिशिएंसी भी कैसे निकालते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 15 दूनी थी, इसकी 20 आ गई। ऐसे इसका करेंगे हम, है ना। अब देखिए इसकी क्या लिखेंगे? 20 एकम 20, 15 इसका आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। सी की एफिशिएंसी आएगी 12, और डी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 10। ये इनकी एफिशिएंसी आई है। चलिए ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है हमसे? ये मिलकर, यानी कि चारों मिलकर उस काम, आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। आधे काम को पूरा है ना, आधे भाग को कितने समय पूरा करेंगे? कह रहा है ना कि चारों मिलकर उस काम के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए एलसीएम लिखेंगे, पूरा टोटल यहाँ लिखेंगे हम, और ये एफिशिएंसी यहाँ लिखेंगे पूरी, 20 + 15 + 12 और +10, ठीक है। चलिए 300 यहाँ आ गया। इसको जोड़ लेते कितना होता है? देखिए 15 और 12 27, 27 और 20 और ये 10 30 हो गए, 30 और 27 57 हो गया। अब पूछ रहा है आधे काम को पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या बात वो ये देखो 2 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट, या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो हमें यही करना चाहिए, चलिए यही कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर देते हैं हम 1/2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इस पूरा आधा काम पूछ रहा है। अब देखिए 3 से ये 100 बार कट गया, और 3 से 19 बार कट गया, और 2 से ये 50 बार कट गया,
ठीक है, तो आया कितना आपके पास 50/19, और ये कितने बार कटेगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचा कितना आपके पास, देखिए 38 हो गया तो 12, 12 सही 19, इतने दिन में ये काम पूरा करेंगे आधे काम को। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन है, और इसको कैसे करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या है ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन लिख दिए इसके, ए 25, 20, 30, 35। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं कि राम किसी काम को मोहन की अपेक्षा 5 दिन पहले कर लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/9 दिन में पूरा करते हैं तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो पहले तो आप सबसे पहले लिखिए कि राम और मोहन मिलकर कह रहे ना, यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 11 सही 1/2। मैं लिख लेता हूं राम प्लस मोहन कितने दिन में करते हैं 11 सही 1/9। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 का इसमें करेंगे 99 और 100, 100/9, यानी इतने दिन में अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो इतने दिन में कर लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे कि उसमें कह रहा है देखो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करें, इसका मतलब ये है कि राम का राम जो है जी ऑप्शन दिए मैंने, तो राम ही आएगा, राम का लेंगे कोई सा भी इसमें से एक। ठीक है, राम कितने दिन में करेगा ऐसा समझिए ना, या राम 25 दिन में करेगा या 20 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, 35 करेंगे 35 दिन में करेंगे। अगर हम मान लीजिए राम मान लीजिए 25 दिन में करता है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ राम 25 दिन में करता है। ठीक है, और मोहन कितने दिन में करेगा, फिर 30 दिन में करेगा। क्यों करेगा 30 दिन में, ये भी बता रहा हूं कि राम किसी काम को मोहन की अपेक्षा 5 दिन पहले कर लेता है, यानी कि 5 दिन पहले कर लेता राम। इसका मतलब क्या, मोहन 5 दिन ज्यादा लेता है राम से, तो राम अगर 25 दिन में कर रहा है तो मोहन 30 दिन में करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर वही बात, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, कितना आएगा एलसीएम, 300 ले लें एलसीएम। चलिए 300 एलसीएम ले लेते हैं इसका, 300 एलसीएम ले लिया मैंने, है ना 300। अब देखिए इसका डिवाइड मैंने इसमें करा तो कितने बार कटा है इसमें, यानी एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ राम की मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो कितने 12 आएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी मोहन की 10 आएगी। ठीक है, वैसे चाहें तो एलसीएम हम इसमें 150 भी ले सकते हैं, 150 एलसीएम 150 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसका क्या है, अब ये एफिशिएंसी आ गई है ना, और क्या करना है इसके बाद, अब हमको क्या निकालना है, हमको कि राम अकेला कितने दिन में करेगा। तो जब एलसीएम निकाल लिया हमने इसका, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी किसी का निकालते हैं तो एफिशिएंसी का डिवाइड करते हैं एलसीएम में। तो राम पूछा 12 का, इसका डिवाइड कर दो, इसमें 12 का डिवाइड करिए, इसमें 12 का डिवाइड करिए, या फिर ऐसे रुकिए आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये एलसीएम आ गया, अब ऐसे मत करिए। देखिए दोनों मिलके काम कितने दिन में करना है 11 सही 9। तो आप इन दोनों का निकाल लीजिए, इन दोनों का, राम का मोहन का निकाल लीजिए दोनों का, यानी कि 300 में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया ये 22 आ गया। आप 2 से काट दीजिए, ये 150 बार कटेगा और ये 11 बार कटेगा। क्या आप कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि मैं अगर राम की वैल्यू 25 लेता हूं तो दोनों मिलके इतने दिन में करते हो, जबकि आना चाहिए कितना 100/9 आंसर उसमें दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि राम की वैल्यू 25 नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। है ना, अब हम लेते हैं राम की वैल्यू 20, तो मोहन कितने दिन में करेगा 25 दिन में, क्योंकि 5 दिन ज्यादा ले रहा है इसमें। अब इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना है एलसीएम 20 और 25 का 100 आएगा, 100 आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लो राम की, इसका डिवाइड करेंगे, इसमें 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसकी एफिशिएंसी निकाल लो मोहन की, ये 4 आएगा। अब क्या करना है हमको, दोनों का निकाल लो, दोनों किस दिन में काम करेंगे, राम प्लस मोहन 100 लिखेंगे हम,
और नीचे एफिशिएंसी जोड़ देंगे 5 और 4 9, कितना आएगा 100/9। अब देखिए इसका मतलब कि राम जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 100/9 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि राम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा और मोहन 25 दिन में करेगा। चलिए इसे उतार लीजिए आप। चलिए ये 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि राम किसी काम को 1/3 भाग को जितने समय में पूरा करता है, मोहन उसके आधे समय में 1/4 भाग काम करता है। 1/4 भाग लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 काम या ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हो। ये राम और जो देखा इसमें कि राम और क्या है इसमें मोहन, दोनों मिलकर उसको 6 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो इसमें सबसे पहले क्या 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 है इसमें कि राम जो है, इसमें ऐसे समझिए कि राम जो है किसी काम को 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है मान ली टी समय में करता है। कोई समय हमें दिया नहीं है, हम इसमें कह रहे हैं कि राम जो है किसी काम को 1/3 भाग को जितने समय में पूरा करता है, जितने समय में, जितने समय का पता नहीं कितने समय, टी समय में, मोहर उसके आधे समय में 1/4 भाग, यानी इसका मतलब ये मोहन जो है 1/4 भाग जो है आधे समय में, किसके, राम के आधे समय में, यानी कि ये हो गया आधा समय, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 3 को मैं इधर ले जाऊं तो यहां कितना आ गया 3t। इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है एक काम को कितने समय, पूरे भाग को, यानी एक भाग में पूरे भाग हो गया, 3t समय में करता है। और अब देखिए इसको क्या करना है आपको, 2 से यहां काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 को मैं इधर ले जाऊं, यानी ये क्या आ गया, कितना आ गया 2t, ये आ गया आपका 2t। अब समझो, यानी कि r और m हमारे पास समय लिख लिया आया कि राम और मोहन जो है, जो काम था उसको 3t समय में और मोहन 2t समय में पूरा करते हैं, और दोनों मिलके उसको 6 दिन में पूरा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अब इसमें एलसीएम नहीं दे रखा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या होता है, हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी तो अभी भी निकालेंगे, तो देखिए एफिशिएंसी क्या निकालेंगे, राम और मोहन की जो एफिशिएंसी आएगी, और हाँ जो एफिशिएंसी आती है वो अनुपात में आती है। राम की एफिशिएंसी क्या आएगी इसमें, तो देखिए राम की जो एफिशिएंसी आएगी वो 2 आएगी और मोहन की आएगी 3। अब इसमें आप कहोगे ये कैसे आ गई एफिशिएंसी, है ना, आप कहोगे ये कैसे आ गई एफिशिएंसी, है ना। देखिए इसमें क्या है कि जब भी इस तरह के आए क्वेश्चन आए, जैसे दो दो दिया, राम और मोहन दिया हो, है ना, तो क्या होता है कि राम की एफिशिएंसी जो होती है इस अनुपात में ये 2 हो जाती है और मोहन की 3 हो जाती है, ये याद रखिए आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अब करते हैं आगे। अब क्या करना है आपको, और देखिए अब वैसे निकालना भी है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए बता देता हूँ, मान लीजिए 3t और 2t का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6t ले लेते हैं, मान लीजिए 6t इसका एलसीएम है ना। एलसीएम आप भी कहोगे पता नहीं कैसे कहाँ से निकालते हैं ना, डायरेक्ट मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए निकाल लिया हमने, इसकी निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम ले लेते हैं तो टाइम का डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो वो एफिशिएंसी आ जाती है। अगर मैं ये राम कितना समय 3t का डिवाइड करूंगा इसमें, यानी कि मान लीजिए ये जी लीजिए, मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी है 6t में 3t का डिवाइड कर दूं और ये कटेगा तो 2 आ गया इसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर राम की एफिशिएंसी कितनी है 2। ऐसी मोहन की एफिशिएंसी निकालना है तो 6t में कितना करना है 2t का डिवाइड कर दीजिए, तो 3t आ गया, 3 आ गया तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो आप परेशान ना हुए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है समय में, तो आप बस जो क्या बोलते हैं राम की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और मोहन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि दोनों मिलके उसको 6 दिन में पूरा करते हैं, तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों 6 दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं किसी काम को। अब देखो वही आ गया
कि दो व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3, टोटल कितना होगा? 5। पूछ कितना? राम। ठीक है, राम कितने दिन में करेगा? तो राम की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास? 2। इसका निकालना है कितने दिन में करेगा, उसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब 2 से ये काट दीजिए 3 बार। ठीक है, 3 बार कट के बचेगा 3, अब 3 पंजे 15, तो डी कितना आ गया? 15 दिन में। राम उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए, ये 6वां क्वेश्चन है, और देखिए ये भी ना ऑप्शन से ही होगा। जो अभी क्वेश्चन आया था इससे पहले, वो भी ऑप्शन से किया था, ये भी हम ऑप्शन से ही करेंगे। इसमें क्या रहा है? देखो, इसमें भी यही कह रहा है, ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। इसका मतलब है बी को ज्यादा लगता है 5 दिन ए से लगता है, और सी को ए से 2 दिन ज्यादा लगता है, यानी कि सी को जो लगता है 2 दिन ज्यादा, इससे 2 दिन ज्यादा लगता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो, तीनों मिलकर, यानी यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो सी अकेला उसे कितने समय में करेगा? देखो, सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अब सी की वैल्यू कौन सी हमें नहीं पता, तो सी की वैल्यू फिर इसमें ही मान लीजिए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए सी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, और यहाँ ए लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ बी लिख लीजिए समझने के लिए। ऐसा नहीं, अभी रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। या देखिए, यहाँ लिख लीजिए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12। मान लीजिए सी का आंसर, मान लीजिए सी 12 दिन में करता है। अब हमको पता लगाना है कि वास्तव में 12 दिन में करता है, या 15 दिन में करता है, 18 दिन में, 10 दिन में करता है। ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा। तो सी जो है 12 दिन में करता है। अब देखो ऊपर क्या कह रखा है, सी को ए से 2 दिन ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब इसको 2 दिन ज्यादा लगता है। इसका मतलब ए को कितना लगा होगा वो समय काम करने में? 10 दिन। 10 दिन ए को लगा, यानी ए को कितना लगा? 10 दिन। तो बी को कितना लगा? इसका मतलब बी को, अब कह रहा है एक, तो हमारे पास ए आ गया। अब देखिए, ए को बी से 5 दिन कम समय लगा। ठीक है, ए को बी से 5 दिन कम, इसका मतलब ये 15 होगा आगे दिन इनके, यानी ए और बी और सी के दिन आ गए। फिर देखिए, सी मैंने यहां से 12 माना, यानी मान लीजिए 12 है इसका, मान लीजिए 12 दिन में करता है। अब वो कह रहा है कि ए को जो है सी से, कह रहा है ना, सी को ए से 2 दिन ज्यादा लगते हैं, यानी इसको 2 दिन ज्यादा लगते हैं ए से, तो इसका मतलब ये हुआ ए 10 दिन में करेगा। और बी को, अभी कह रहा है कि बी जो है 5 दिन ज्यादा लेता है ए से, या ये कह सकते हैं ए जो है 5 दिन पहले काम कर लेता है बी से। ऊपर जो कह रखा है, ये हमारे पास क्या आ गया? दिन आ गया है। अब क्या करना है इसका? हमको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या है? मान लीजिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इनका? 60 आएगा, यानी कि ए और बी 10, 15, 12 का एलसीएम आ गया इतना। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। चलिए, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 आएगी। डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका इसमें करते हैं, फिर इसका बी का 4 आएगा, जी का 12 पंजे 60। देखिए, 10 का डिवाइड करा, इसमें 6 आया, 15 का इसमें करा, तो बी की एफिशिएंसी आई 15 चौक 60, और सी का 12, सी 12 का डिवाइड करा, इसमें 12 पंजे 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमको क्या करना है? अब इन दोनों को, इनको क्या करना है? मैंने इनको एक साथ काम कराना है, यानी कि ए और बी को एक साथ काम करा दीजिए, पता लगाने के लिए। तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लिखते हैं ऊपर, टोटल 60, और टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? देखिए, 6, 10, 15, और इसका इसमें डिवाइड कर दिए 4 दिन, यानी कि ये क्या मतलब आया? ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में? 4 दिन में करते हैं। और देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 4 आ गया, और ऊपर हमें देखा यदि तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सी की वैल्यू मानी थी 12, यहाँ ऑप्शन से ली थी, तो वो सही थी। इसका मतलब ये हुआ कि सी अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। चलिए, 7वां क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है ए किसी काम को ए और बी के समय में 6 से 1/4 समय अधिक समय में पूरा करता है, यानी इतना अधिक लेता समय। बी उस कार को, उसको ए और बी के समय से, ठीक है, 7 से 1/9 दिन में, 9 दिन ज्यादा समय में पूरा करता हो, तो ए और बी मिलकर उस कार को कितने दिन में समय पूरा करेंगे?
बी के समय से, मैंने इससे ऐसे लगाया, मैं ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ए किसी काम को, जो ए जो है, जो काम करता है उसको जो समय लगता है वो ए और बी के समय, ए और बी का जो समय आता है, यानी अगर दोनों ए और बी मिलकर काम करें और जितना दिन आता है तो उस दिन से ज्यादा, यानी इतना दिन ज्यादा लेता है बस, ठीक है। कितना, 6/1/4। अब ऐसे यहाँ पे क्या रखा है कि बी जो है और बी अकेला काम करता है, तो जो ए और बी का समय आता है टोटल, तो उसके टोटल से कितना ज्यादा लगता है, समय लेता है बी, वो लेता है 7/1/9 दिन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए कि ये इस तरह का, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ए प्लस बी लिखना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये लिखिए आपने, ब्रैकेट बनाइए ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना, बस ये यहाँ पर उठा के रख दीजिए, बस एज इट इज ऐसे ही। तो ज्यादा समय लग रहा है ना, उसी को उठा के रख दीजिए यहाँ पे, बस बस, नहीं ये सीधे सीधे ये इसी को उठा के रख दीजिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 6×4 = 25, ठीक है। 4 आ गया यहाँ पे, 9×7 = 63, 64 हो गया और 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है क्या, 4 से कट जाए, कट रहा है, देखो 4 × 4 और 4 से ये कट जाएगा, 4 × 4 और 4×6 = 24, ठीक है। अब देखिए अब इस रूट है इसका, तो रूट, अब इसको बाहर निकालेंगे, रूट लेंगे तो 5 आएगा, 25 का 5 आएगा और 16 का 4 आएगा, 9 का कितना आएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5×4 = 20 और 3, ठीक है। 3 आ गया और इसका डिवाइड 3×6 = 18 और 2×2 = 3 दिन। यानी कि ए और बी उस काम को अगर मिलकर करते हैं तो 6×2 दिन में पूरा करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए जो काम करेगा वो कितना समय लेगा, आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, ए का समय आ जाएगा। बी कितना समय लेगा, अगर बी पूछता है, बी को इसमें जोड़ दीजिए तो बी का समय आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए इसको ताल लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए ये 8वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय लगता है। ए को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय लगता है। यदि ए की क्षमता बी की 3 गुनी हो, ए की क्षमता बी की 3 गुनी हो, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहले कह रहा है, देखो इसमें क्या रखा है कि ए की क्षमता जो है बी की 3 गुनी है। अब देखिए इसको मान लीजिए ए लिखिए यहाँ पे, ए अनुपात बी ऐसे लिख लीजिए। अब मैं मान लीजिए बी की क्षमता जो है 1 मान लेता हूं, एक है, ए की कितनी हो जाएगी, बी की कितनी, 3 गुनी, तो इसकी हो जाएगी 3, है ना, 3 हो गई। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए, अब ए का जो समय लग रहा है, ए को जो समय लग रहा है कितना लग रहा है कि बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय लगता है, बी की अपेक्षा। और इसका मतलब मैं ये कह लूं कि बी को अगर टी समय लगता है इसी काम को करने में, तो ए को कितना लग रहा है, बी की अपेक्षा 60 दिन कम लगता है। इसका मतलब 60 दिन कम लगता है, -60 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसको तो टी रहने दो ना। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है, समय दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3 लिख ली मैंने यहाँ पे। ए की तो कितने दिन में पूरा करता है ये, इतने समय में, तो यहाँ लिख दीजिए T - 60 बराबर बराबर लिखेंगे। और फिर इसके बाद बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 लिख लीजिए, और कितने समय, टी समय लगता है, ठीक है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3T माइनस इसका करेंगे इसमें, कितना आएगा 18 है, और टी जे आ गया, है ना। इसको उतर ले आओ, इसको उतर ले जाओ, ठीक है। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 3T - T और 180, ठीक है। अब ये कितना 2T बचा यहाँ पे, 2T बराबर 180, है ना, ये बचा। और इसको अगर हम 2 को नीचे ले जाएं तो T कितना आएगा, 90,
अब इसका क्या मतलब हुआ, टी किसी काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में, यानी कि ये कर रहा है 90 दिन में, सॉरी बी, बी 90 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ये समय आ गया हमारे पास, क्या भी रहा है, ठीक है, समय आ गया, टी की वैल्यू सीधे यहाँ रख दी, 30 आ गया। अब कह रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए अब क्या करें, इनका एलसीएम ले ले दोनों का, फिर वही क्वेश्चन वही बन गया, सिंपल हो गया ना। ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना ले लें, 90 आ गया, 90 ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ गया। अब क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करें, तो क्या करते हैं, दोनों एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो एलसीएम में, आंसर आ गया। यानी कि ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमारे पास कितना है एफिशिएंसी ए और बी की, 3 और 1 4 हो गई, 4 का डिवाइड 90 में कर दीजिए बस, ठीक है। देखिए इसको काट दीजिए, 35/2, अब कितना आ गया, यहाँ से ए और प्लस बी, 2 एकम 2, 1 2 7 14, ये आ गया इतना दिन, ठीक है। ये 17 सही 1/2 दिन लगेंगे ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करने में। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर करते हैं आगे सवाल। देखिए एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, काटने में गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेगा 45 बार और ये कटेगा 2 बार, है ना। तो ए और बी जो है कितना आएगा आंसर, अब सही है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 12 सही 22 सही 1/2 दिन, इतने दिन लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसे उतार लीजिए आप, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है कि ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, ठीक है, और था सी को बी से 9 दिन कम समय लगता है, ये तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में, यानी इसको अंडरलाइन कर लीजिए पहले आप, ठीक है, 3 दिन पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय पूरा करेगा। देखिए मैंने आपको बताया इस तरह क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी और ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करे, इसका मतलब यह है कि बी जो है दिन, बी की एक वैल्यू है इसमें से, ठीक है। चलिए मैं इसमें से बी 15 ले लेता हूँ पहले, बी 15 दिन में काम करता है ना, और ठीक है मिल के काम कर रहा है, तो ए कितना समय लेगा, ए को बी से 5 दिन कम समय लगता, बी से 5 दिन कम है, इसका मतलब बी से 5 दिन कम है का मतलब ये होगा इसको 10 लगेगा, है ना। और सी को बी से 9 दिन ज्यादा है, यानी इसको 9 दिन ज्यादा, 24 हो गया जी, ठीक है, इसको 24 हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, कोई बात नहीं है, तो बी अकेले उस काम को समय, हमने बी माना है कि बी मान लीजिए 15 दिन में करता है, हमने यहाँ से लिए एक वैल्यू ले ली यहाँ से। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो आएगा मान लीजिए 120 ले लेते हैं हम, तो अब इसकी एफिशिएंसी की फिर एफिशिएंसी निकालेंगे हम, ए की एफिशिएंसी क्या होगी 12 होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 15 अट्ठे 120 8 होगी, और सी की एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पे 5, 24 पंजे 120, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, आप तीनों मिलके यानी इन तीनों को मिलकर काम करा दीजिए, देखिए कितने दिन में करते हैं, एलसीएम लिखेंगे और ले लीजिए इसको, कितना हो गया यहाँ पे, इसको जोड़िए कि 20 25, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है हमसे, कितना एलसीएम आ रहा है इसका, ये 10 का डिवाइड करा तो 12 आ गया, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 नम्बे 135, ठीक है, 24 24 पंजे 120 ही होता है, तो 25 से तो कटेगा नहीं, हमें लाना 3 आंसर, 3 लाना है ना, क्योंकि 3 लाना है इसमें के लिए, है ना, इसमें 3 लेके आना है, 3 दिन में तीनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करते हैं, 15 अट्ठे 120, 120 ही लिया ना आंसर इसका, 24 15 अट्ठे 120, ये कटेगा, अगर 3 से तो कटेगा नहीं, 3 बार 75 नहीं ले सकते हम इसको,
ऐसा तो नहीं कितना कह रहा है कि 9 दिन कम समय लगता है, सी को बी से 9 दिन ज्यादा है। अच्छा 9 दिन ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा लगता है, 24 हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ इसको क्या है ये। देखिए इसमें हमने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है कि कह रहा है सी को बी से 9 दिन कम समय लगता है, मैंने ज्यादा कर दिया है, तो यहाँ से इस वजह से इसको ये हटाना पड़ेगा हमको। चलिए, यानी कि 9 दिन कम लगता है, इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा अब, 9 दिन कम कर दीजिए इसमें, तो 6 बचा यहाँ पे, अब सही है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आ गया। अब देखो अभी निकाल लीजिए, इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए की 3 आ गई यहाँ पे, इसकी निकाल लीजिए बी की 2 आ गई, और इसकी कितनी एफिशिएंसी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब टोटल करा जी, ए बी सी, ठीक है, ए और बी सी, टोटल 30 लिखा हमने। अब इनको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 10, इसको इससे काट दीजिए, 3 आ गया, 3 दिन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तीनों मिलके किसका 3 दिन में करते हैं, इसका मतलब हमने जो वैल्यू ली थी, एक ही वैल्यू, वो 15 है, तो इसका मतलब सही है, तो इसको ताल लीजिए। चलिए फिर दूसरा सवाल करते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां है ना, इसको लास्ट कराते हैं, फिर अगली वीडियो में कराएंगे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 24 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने के 1 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बताए कार कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए इसमें कह रहा है कि जो है, पहले आप लिख लीजिए जो दिया पहले, ए जो है कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है अगर किसी काम को, और सी 24 दिन में करता है। ये हमको दे रखा है इसमें कि ए 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 24 दिन में करता है। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर एक काम करते हैं, और क्या करते हैं कि 2 दिन बाद क्या होता है, बी काम छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद, और ए भी छोड़ के चला जाता है 1 दिन पहले, काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। और इसका मतलब ये हुआ सी लगा रहता, काम छोड़ के नहीं जाता, काम खत्म करके जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये तीनों मिलकर इस तरह से करते हैं, तो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पहले क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम जो आएगा, इसका एलसीएम 18 12 24 का 72, ठीक है, 18 24 का सॉरी 18 12 24 का एलसीएम कितना आएगा, 72। ठीक है, एलसीएम मैंने आपको निकालना बता दिया है, लेकिन अभी एलसीएम की क्लास भी होगी ना, अभी मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेरी कैसे निकालते हैं। आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, हमें एफिशिएंसी निकालनी है एक ही। चलिए एक ही एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो कितनी बार जाएगा जी, 18 का 18 जो है, जो 72 कितने बार कटेगा जी, 4 बार कटेगा, 18 चौक 72। और आप बी की निकाल लीजिए, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 6 ये आ गया है इसकी। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये कितने बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 4 बार है, 3 चौक 12, एक गया, 3 दूनी 6, और एक से, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की 6, और सी की 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, और 2 दिन बाद क्या होता है, बी काम छोड़ के चला जाता है, और काम समाप्त होने के 1 दिन पहले क्या करता है, एक छोड़ के चला जाता है। हमको काम कितना करना है, 72, टोटल इतना काम करना है, यानी कि जो हम करते हैं, जितना एलसीएम लेते हैं, इतना काम करना है। ठीक है, एक तरह से इतना काम करना है। चलिए अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सी था वो काम करता रहा, यानी कि सी था, जो सी सी था वो काम करता रहा, यानी डी कितने दिन में, डी दिन में उसने काम काम खत्म किया सी ने, मतलब भी समझिए डी डी दिन लगे उसको एक तरह से। प्लस
अब क्या है कि इसमें यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे हम, सी लिखेंगे, ठीक है, EC समझो प्लस। अब क्या कह रहा है उसमें कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद बी काम छोड़ो चला जाता है, बी 2 दिन बाद, यानी टोटल अगर 2 दिन इसका मतलब 2 दिन बाद, 2 दिन काम करा उसने, इसका मतलब समझिए 2 दिन काम करा उसने, किसने, बी ने, तो बी की एफिशिएंसी लिखेंगे यहाँ पे भाई, 2 दिन काम करा उसने। और जो है ए जो है 1 दिन पहले काम, यानी 1 दिन पहले, टोटल दिन इतना है तो 1 दिन का मतलब D-1, ठीक है, D-1 कितना, ए की एफिशिएंसी लिखेंगे यहाँ पे, और बराबर हमको कितना, 72 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल इतना काम करना है। अब चलिए EC, यानी EC इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या, 3 लिखे, 3D हो गया ये, प्लस EB, B 6 है, ठीक है, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, तो 6 दूनी 12 यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट इसमें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। D-1 ये तो लिखाना है D-1, और E कितना, EA यानी एफिशिएंसी 4 और बराबर 72। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3D प्लस 12 प्लस 4D-4 बराबर 72। अब देखो इसको क्या करना है, 4D और 3D 7D हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने इसमें, और 12 में से कितना गए, 4, तो 8 बचा यहाँ पे, 8 और 72, ठीक है, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो कितना बचा, यानी 72 में से 8 गए तो कितना बचा, 66, 8 8 घटाना ना, तो 66 नहीं बचा, आपका बचा 64, ठीक है, अब देख लीजिए 64 बचा है ना, एक गया 12, 12 में से 8 4, ठीक है, अब 7 को नीचे ले जाएंगे तब, और ये कितना बचा, 7×3 = 63, सही, 1/60 दिन, ये टोटल इस तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो उनको इतना दिन लगेगा, 9 सही 1/7 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अभी तो मैंने अभी जो भी क्वेश्चन कराए ज़्यादातर अलग अलग टाइप के कराए हैं, ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर और करते हैं आगे क्वेश्चन।